सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका अचानक रुक जाए तो क्या होगा। व्हाइट हाउस के बाहर सन्नाटा है। सरकारी दफ्तरों के दरवाजों पर ताले लटक रहे हैं। लाखों सरकारी कर्मचारी घरों में बैठे हैं, बिना सैलरी, बिना किसी उम्मीद के। यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। इसे कहते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। जब पूरा अमेरिका रुक जाता है तो यह शटडाउन है क्या? क्यों बार बार होता है? इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर कैसे पड़ता है? अमेरिका की सरकार का बजट घर के बजट की तरह होता है। हर साल कांग्रेस तय करती है कि सरकार कहां पैसा खर्च करेगी। इस बजट को फंडिंग बिल कहा जाता है। जब दोनों पक्ष सहमत नहीं होते तो बजट पास नहीं होता। अगर सरकार के पास पैसा न पहुंचे तो काम कैसे चलेगा? यही हाल होता है जब अमेरिका में शटडाउन लगता है। सरकार कहती है, जब तक फंडिंग मंजूर नहीं होती तब तक कोई नया खर्च नहीं। जब शटडाउन होता है, सरकार अपनी सेवाओं को दो हिस्सों में बांट देती है। पहला, एसेंशियल सर्विसेज, जिनके बिना देश नहीं चल सकता। दूसरा, नॉन एसेंशियल सर्विसेज, जिनके बिना कुछ दिन गुजारा हो सकता है। इन जगहों पर ताला लग जाता है और कर्मचारियों को फर्लो पर भेज दिया जाता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपनी सैलरी से घर चलाते हैं। सरकार कहती है, अगले नोटिस तक सैलरी नहीं मिलेगी। यह सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं, लाखों परिवारों के लिए मानसिक तनाव है। कई बार यह राजनीतिक खींचतान छोटी छोटी बातों पर होती है। कभी किसी नीति को लेकर असहमति, कभी टैक्स रेट पर झगड़ा। अगर सरकार झुकने को तैयार ना हो तो पूरा सिस्टम रुक जाता है। यहां तक कि एयरपोर्ट से लेकर स्कूलों तक हर जगह असर दिखता है। अमेरिका के इतिहास में अब तक 20 से ज्यादा बार शटडाउन हो चुके हैं। हर बार इसका असर गहरा होता है। जब सरकार बंद होती है तो सैलरी नहीं आती। कर्मचारी बचत तोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग तो खाने पीने के लिए फूड बैंक्स का सहारा लेते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपके मोहल्ले की पानी सप्लाई कंपनी अगर सरकार से पैसा नहीं मिलती तो क्या होगा? न पानी मिलेगा, न बिल भरे जा सकेंगे। शटडाउन के दौरान मीडिया 24 घंटे कवरेज करता है। लोग सोशल मीडिया पर सरकार को कोसते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों पार्टियां कब समझौता करती हैं। जितना लंबा शटडाउन, उतना बड़ा आर्थिक नुकसान। तो अब आप समझ गए होंगे, गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब सिर्फ दफ्तर बंद होना नहीं है। यह अमेरिका के राजनीतिक सिस्टम की खींचतान है, जिसका असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता है। अमेरिका में सरकार का शटडाउन क्यों होता है? क्या यह सिर्फ राजनीति का खेल है या इसके पीछे कुछ और है? आइए समझते हैं इस मुद्दे की जड़ें। अमेरिका की सरकार 3 हिस्सों में बंटी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सेनेट और प्रेसिडेंट। जब तीनों जगह अलग अलग पार्टियां हों तो निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की टकरार से ही यह राजनीतिक जाम बनता है। हर पार्टी चाहती है कि बजट में उनकी प्राथमिकताएं शामिल हों। जब समझौता नहीं होता तो आम नागरिक इसकी कीमत चुकाता है। कई बार जानबूझकर शटडाउन कराया जाता है। विपक्षी पार्टी सोचती है कि इससे जनता नाराज होगी। 2013 में ओबामा के हेल्थ केयर प्लान के विरोध में शटडाउन हुआ। 2018 में ट्रंप के बॉर्डर वॉल फंडिंग पर भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका का हर दिन का सरकारी खर्च लगभग $11 बिलियन है। जब सरकार बंद होती है तो यह खर्च रुक जाता है, लेकिन बाद में काम दोगुने खर्च से पूरे होते हैं। 2018 के शटडाउन से अमेरिका को $3 बिलियन का नुकसान हुआ। सरकारी कर्मचारी बिना सैलरी के रह जाते हैं। कई लोग फूड बैंक से मदद लेते हैं। एक एयरपोर्ट कर्मचारी ने कहा था, मैं रोज लोगों को उड़ते देखता हूं। शटडाउन के दौरान कई सरकारी सेवाएं ठप हो जाती हैं। नासा के कई मिशन भी देरी से होते हैं। सोचिए, जिस देश की तकनीक पर दुनिया निर्भर है, वहां यह रुकावट कितनी बड़ी है। हर शटडाउन के दौरान 8 लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना सैलरी के रह जाते हैं। एक महिला ने कहा, मुझे नहीं पता अगले महीने किराया कैसे दूंगी। लोगों का भरोसा सरकार पर कम होता है। अगर ये लोग बजट पर सहमत नहीं हो सकते तो बड़े मुद्दे कैसे सुलझाएंगे? अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक ग्लोबल इंजन की तरह है। अगर वो रुकता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ता है। अक्सर सरकारें एक कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास करती हैं, लेकिन ये सिर्फ समय खरीदने जैसा है, स्थायी समाधान नहीं। राजनीति का ध्रुवीकरण ही काचे ही असली समस्या है।
अब हर चीज वोट बैंक और इमेज पर टिक गई है। तो ये था क्यों होता है गवर्नमेंट शटडाउन और इसका असर। ये सिर्फ एक प्रशासनिक रुकावट नहीं, बल्कि लोकतंत्र की कमजोरी है। जब सत्ता की लड़ाई देश के हित से बड़ी हो जाए तो सबसे पहले ठहरती है जनता की जिंदगी। तो अब सवाल उठता है, क्या अमेरिका की यह सरकार बंदी सिर्फ एक देश की समस्या है या पूरी दुनिया की धड़कन को हिला देने वाली घटना? जब अमेरिका की सरकार रुकती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर अमेरिका अपने बिल नहीं चुका पाए तो निवेशकों का भरोसा हिल जाता है और शेयर बाजारों में गिरावट आने लगती है। भारत पर इसका असर गहरा होता है। हमारी आईटी कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा अमेरिकी क्लाइंट्स से कमाती हैं। जब वहां प्रोजेक्ट रुकते हैं तो यहां सैलरी और बोनस पर असर पड़ता है। H-1B वीजा और स्टूडेंट एप्लीकेशन रुक जाते हैं और भारतीय युवाओं के सपने ठहर जाते हैं। रुपया गिरता है, तेल महंगा होता है, सेंसेक्स नीचे जाता है और असर सीधा आम आदमी की जेब तक पहुंचता है। यह घटना हमें एक बड़ी सीख देती है कि दुनिया आज कितनी जुड़ी हुई है। किसी एक देश की राजनीतिक जिद दूसरे देश के सपनों को हिला सकती है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि साझा जिम्मेदारी है। अमेरिका को अब अपनी राजनीतिक दीवारें तोड़नी होंगी, क्योंकि एक सुपर पावर की स्थिरता पूरी दुनिया की शांति का आधार होती है। जब राजनीति जनता से ऊपर हो जाए तो व्यवस्था खुद ठहर जाती है, और जब कोई ताकतवर देश रुकता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम समझें, आज की दुनिया में कोई भी देश अकेला नहीं। किसी एक देश का रुकना पूरी मानवता का ठहरना है। तो बताइए, आपके हिसाब से अमेरिका के इस शटडाउन का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? वहां के लोगों पर या पूरी दुनिया पर? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहराई से समझाने वाली कहानियों के लिए अनलॉक वाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर क्यों के पीछे छिपी कहानी आपको मिलेगी, सीधी, सच्ची और समझने लायक।